हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो हम क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे साइंस की बुक के। तो इसमें 6th चैप्टर को देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं, तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसको नोट करेंगे कि मेरी रसोई में खाद्य पदार्थों को उनके प्रकार के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए मसालों को एक दराज में, दालों और अनाज को दूसरे में और स्नैक्स को एक अलग शेल्फ में रखा जाता है। बेहतर छटाई विधि में उपयोग की आवृत्ति या समाप्ति तिथियों के आधार पर वर्गीकृत करना शामिल हो सकता है। मसाले और तेल जैसे दैनिक उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को आसानी से सुलभ स्थानों पर रखा जा सकता है, जबकि अनाज जैसी लंबी शेल्फ लाइफ वाली वस्तुओं को पीछे रखा जा सकता है। कम समाप्ति तिथियों वाले खाद्य पदार्थों को एक साथ समूहीकृत करने से खाद्य अपव्यय को रोकने में भी मदद मिलती है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में देखते हैं। स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ सेकंड में दिए गए उसके गुणों से करें। तो सबसे पहले वाला इसमें पदार्थ हो जाएगा और इसका मिलान करेंगे। ये वाला यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसमें पदार्थ को मिलाएंगे, स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। फिर दूसरा बन जाएगा घुलनशील। घुलनशील को मिलाएंगे हम, जल में पूरी तरह घुल जाता है। और तीसरा बनेगा पारदर्शी। पारदर्शी को मिलाएंगे हम, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और फोर्थ हो जाएगा द्युतिमयी। द्युतिमयी होता है, इसको मिलाएंगे चमकदार सतह से। तो ये मिलान है। इसमें पहले हमें वर्ड को ठीक करना है और फिर बाद में मिलान करना है उनके गुणों से। तो ये हो गया सेकंड का। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्राय पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताइए। तो इसके कारण है, कंटेनर आमतौर पर पारदर्शी होते हैं ताकि अंदर की सामग्री आसानी से देखी जा सके। इससे कंटेनर खोले बिना ही वस्तुओं की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे स्टोर की गई सामग्री की मात्रा और स्थिति की जांच करना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। खासकर दुकानों और रसोई में ये सब चीज़ें पारदर्शी इस्तेमाल करते हैं, पारदर्शी कंटेनर पात्रों को। ये हो गया थर्ड का। अब फोर्थ का देखते हैं। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही या गलत है और गलत कथनों को सही करके लिखें। तो फिर देख लेते हैं। लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है। तो ये हो जाएगा असत्य। और इसका जो है संशोधित कथन, जो इसको ठीक करके लिखेंगे, वो हो जाएगा लकड़ी अपारदर्शी होती है जबकि कांच पारदर्शी होता है। ठीक है। अब ख को देखते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं। ये तो सही है। और चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। ये भी सही है, सत्य है। दोनों ख और ग सत्य हैं और क असत्य है। अब घ की बारी आती है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता है और इसमें द्रव्यमान है। तो ये वाला असत्य हो जाएगा। और इसको सही करके, कथन को सही करके लिखेंगे कि सेब एक पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। अब आइए फिफ्थ की बारी। फिफ्थ को देखते हैं। हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती हैं? तो फिर देख लेते हैं। कठोरता, लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। तो वो हो जाएगी लकड़ी, लोहा और सीमेंट की। ठीक है। अब ख में देखते हैं। हल्का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उठाने में आसान होता है। तो वो होगा प्लास्टिक और बांस। अब इसमें ग है। सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती है। तो वो होती है लकड़ी और बांस की। अब इसमें घ का है। इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी बनी रहती है। तो वह हो जाएगा प्लास्टिक और लोहा। ठीक है। अब फिफ्थ को देखते हैं। आपको क खाद्य अपशिष्ट, ख टूटा हुआ कांच और ग रद्दी
कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए? तो इसमें हम खाद्य पदार्थों के लिए जो खाद्य अपशिष्ट है उसके लिए प्लास्टिक या धातु का कंटेनर, क्योंकि इसे आसानी से साफ किया जा सकता है, यह टिकाऊ होता है और नमी को अवशोषित नहीं करता है। और ख टूटा हुआ कांच के लिए एक धातु कंटेनर, क्योंकि मजबूत है और टूटने के प्रति प्रतिरोधी है। ग के लिए जो रद्दी कागज है, रद्दी कागज को एक हल्का प्लास्टिक या कार्डबोर्ड कंटेनर, क्योंकि कागज हल्का होता है और उसे भारी कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती। यह हो गया 6th का। 7th का देखते हैं। हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु क्या है? वायु है पारदर्शी और लकड़ी का दरवाजा है अपारदर्शी। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसमें हो जाएगा पारदर्शी और अपारदर्शी। अब 8th का देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती है? क्या आप पहचान सकते हैं? सामग्री के क कठोर है या नरम? सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पदार्थ क चीनी या नमक हो सकता है, क्योंकि यह कठोर है और पानी में घुलनशील है, जबकि सामग्री ख जो पदार्थ ख है वो रबर या प्लास्टिसिन हो सकती है, क्योंकि नरम है, आसानी से ढाला जा सकता है और पानी में नहीं घुलता है। तो पदार्थ क कठोर है क्योंकि यह दृढ़ है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलता है, जबकि पदार्थ ख नरम है क्योंकि दबाने पर यह आसानी से अपना आकार बदल सकता है। तो ये हो जाएगा 8th का। अब इसमें 9 का देखते हैं। मैं कौन हूँ? दिए के गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। मैं चमकदार हूँ। तो ये क्या क्या हो सकता है? सोना और लोहा हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, धातु होती है कोई भी, लिख सकते हैं इसमें। और मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो इसमें स्पंज लिख सकते हैं। और तीसरे में मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ, तो इसमें नमक या चीनी दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। और आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो इसमें आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो फिर हम जो कागज़ पे जो तेल लगा हुआ होता है वो पारभासी होता है, आर पार नहीं दिखता, तो वो हो जाएगा। और 5वां, मुझ में द्रव्यमान और आयतन है, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, तो इसका हो जाएगा वायु। आप स्वयं एक में कोई पहेली बनाइए। अब आपको पहेली खुद बनानी है, तो एक पहेली मैं भी बता देती हूँ आपको कि मैं कठोर हूँ, मुझे चाबी से खरोंचा जा सकता है, मुझ में चमक है, मैं कौन हूँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। अब इसमें 10th क्वेश्चन की बारी आई है कि आपको अग्रलिखित सामग्रियाँ प्रदान की गई हैं। सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई ऐसे दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो, और कोई दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में अघुलनशील हो। तो घुलनशील में जोड़े बना लेंगे सिरका प्लस पानी और ग्लूकोज प्लस पानी। ग्लूकोज प्लस पानी भी कर सकते हैं और सिरका पानी भी कर सकते हैं। ये दोनों हो जाएंगे घुलनशील, और अघुलनशील हो जाएंगे सरसों का तेल और प्लस पानी को मिला देंगे तो हो जाएगा और गेहूं का आटा प्लस पानी। ठीक है, ये हो गया 6th क्वेश्चन के आंसर हो गए ये। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।